ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस और इसके टाइप्स। तो क्या होता है एक सेंटेंस, व्हाट इज़ अ सेंटेंस, है ना। डेफिनेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, टाइप क्या है और एग्जांपल्स क्या है। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ सेंटेंस मस्ट हैव अ कैपिटल लेटर एट द स्टार्ट एंड अ पीरियड एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क इन द एंड। ये आपको ऑलरेडी पता है कि सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है या तो फुल स्टॉप से, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क से, और अगर एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन मार्क से, है ना। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और पीरियड। पीरियड मतलब, पीरियड का मतलब है सेंटेंस खत्म हो गया। अ सेंटेंस शुड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और आइडियाज, है ना। इनकम्प्लीट थॉट नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट आइडिया नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीट थॉट है और आइडिया है ना। अदरवाइज इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। लास्टली इट मस्ट हैव वर्ब एंड अ सब्जेक्ट, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर एक वर्ब और एक सब्जेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए। मतलब अगर आपको क्लॉज याद हो तो क्लॉज क्या होता है, क्लॉज दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट एक है डिपेंडेंट, और दोनों के अंदर क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है ना। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। बिना सब्जेक्ट प्रेडिकेट के क्लॉज नहीं होता, है ना। एक जो अपने आप में कंप्लीट है, एक जो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है तो वो डिपेंडेंट है, कंप्लीट है तो वो इंडिपेंडेंट है। वही जो इंडिपेंडेंट जो हमारा क्लॉज है वही आगे जाके मतलब वही एक सेंटेंस होता है। चलिए अभी के लिए तो आप इतना समझ लीजिए कि ये रहा सेंटेंस का डेफिनेशन। एग्जाम्पल देखिए, द फादर, द हैप्पी फादर। अब ये देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है द हैप्पी फादर के आगे लिखा हुआ है द हैप्पी फादर फुल स्टॉप। दिस इज़ अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है एंड इज़ नॉट अ सेंटेंस, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? सिंस इट डज नॉट हैव अ वर्ब, क्योंकि इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है। अगेन ऊपर आपने लिखा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट मतलब कर्ता और वर्ब मतलब क्रिया, तो दोनों ही चाहिए, एक एक्शन चाहिए हमें। द हैप्पी फादर के अंदर हैप्पी जो है, द एक तरह का एडजेक्टिव है, आर्टिकल आप बोल सकते हैं, आर्टिकल एडजेक्टिव है। हैप्पी भी हमारे पास जो है एडजेक्टिव ही है। द हैप्पी फादर, और फादर है नाउन, तो फादर, द फादर, लेकिन कैसा फादर, हैप्पी फादर, है ना। सो दो एडजेक्टिव है और एक नाउन है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। तो दिस फ्रेज दिस इज़ अ फ्रेज एंड इज़ नॉट अ सेंटेंस। और देखिए ये फ्रेज है, ये हमारा क्लॉज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेडिकेट नहीं है, ठीक है। दिस इज अ फ्रेज एंड इज नॉट अ सेंटेंस सिंस इट डजंट हैव अ वर्ब। इट डज नॉट स्टेट एनीथिंग अबाउट द हैप्पी फादर, है ना, जस्ट हैप्पी फादर, नाउन। Hence, the phrase does not give a complete thought. Remember, a phrase must give a complete thought or idea for it to be sentence. So, अगर वो complete thought नहीं है तो वो sentence नहीं है। अब आगे देखिए और examples हैं। The girl is cooking some stew. ये perfect है ना। This sentence shows a statement. ठीक है, the girl, the यहाँ पे article है, adjective है, girl यहाँ पे noun है, is यहाँ पे helping verb है। द गर्ल इज कुकिंग, कुकिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। सम स्ट्यू, स्ट्यू अगेन एक नाउन है, और सम स्ट्यू, सम स्ट्यू, है ना। सो सम इज मोर ऑफ आई थिंक एडजेक्टिव है ना। ओके चलिए छोड़िए। दिस सेंटेंस शोज अ स्टेटमेंट, या तो एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, एनीवे छोड़िए, भूल जाइए। सो दिस गर्ल, द गर्ल इज कुकिंग सम स्ट्यू, ये अपने आप में जो है कंप्लीट हमारे पास थॉट प्रोवाइड कर रहा है, कंप्लीट जो सेंस है वो मेक कर रहा है, पूरा आइडिया यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, इज इट रेनिंग, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। इज इट रेनिंग, क्या ये बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है, तो ये भी अपने आप में जो है वो बोलता है द सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इट हैज़ अ कैपिटल लेटर, शुरू में कैपिटल लेटर है एट द बिगिनिंग, बट एंड्स विद अ पीरियड। देखिए जो कि क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क से एंड करता है, सो ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है। नेक्स्ट है व्हाट एन इनक्रेडिबल मिरेकल, है ना, ये क्या मतलब मस्त एक इनक्रेडिबल मिरेकल है, तो इसमें भी द सेंटेंस एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है ना। तो ये भी अपने आप में जो है सेंटेंस है, कंप्लीट थॉट पुट कर रहा है, शो कर रहा है। और लास्ट है हमारे पास यू मस्ट डू इट, ये भी है ना, द सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कमांड, ये कमांड शो कर रहा है, ये भी अपने आप में सेंटेंस है। इसके बाद मैं एक वीडियो ना फ्रेज के ऊपर, क्लॉज के ऊपर भी बना दूंगा, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि जब इनकम्प्लीट मतलब सेंटेंस कब जो है, कब हम सेंटेंस को सेंटेंस, कब हम ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स को सेंटेंस नहीं बोलते हैं। अब हम आते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो चार टाइप है ना, स्ट्रक्चर की बात करें तो चार है ना। क्या क्या है? सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और फिर हमारे पास है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस भी बोल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है क्लॉज समझ में आना चाहिए ना, बिना क्लॉज समझे आप यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। तो दो तरह के क्लॉज होते हैं ना। क्लॉज क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो मीनिंगफुल है,
और ग्रामर के रूल्स फॉलो करता है, और उसके अंदर सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से कोई एक मिसिंग है या दोनों ही मिसिंग है, तो वो क्लॉज नहीं हो सकता, वो फ्रेज हो जाएगा बट वो क्लॉज नहीं होगा। सो क्लॉज का मतलब क्या है कि एक सब्जेक्ट भी है, एक प्रेडिकेट भी है, ठीक है। ये मुझे किसी और में एक्सप्लेन करना चाहिए था बट कोई बात नहीं। अब तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस मतलब दो तरह के क्लॉज होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। दोनों के अंदर ही सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, लेकिन एक अपने आप में स्टैंड कर सकता है, एक अपने आप में स्टैंड नहीं कर सकता। जो नहीं कर सकता वो है डिपेंडेंट, और जो कर सकता है वो है इंडिपेंडेंट। तो जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है वही है सिंपल सेंटेंस, है ना। दीज सेंटेंसेज हैव वन क्लॉज, एक ही क्लॉज है, द इंडिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। The clauses usually express just one idea या फिर thought. Additionally, these sentences can carry a single verb, है ना। ऑब्वियसली बात है क्योंकि उसमें प्रेडिकेट है तो वर्ब तो होगा ही होगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, द मेड इज कुकिंग, की मेड जो है वो कुक कर रही है। सैम इज स्लीपिंग, सैम सो रहा है। हर मदर इज स्वीपिंग द हाउस, उसकी माँ जो है वो झाड़ू लगा रही है घर पे, है ना, घर में। तो ये है आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, डन, जिसके, और क्लॉज क्या है? जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। नेक्स्ट हम आते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो जुड़ते हैं। और कौन जोड़ता है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ दे तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। देखिए लिखा भी होगा, कंपाउंड सेंटेंसेस रिफर टू सेंटेंसेस whose independent clauses are more than one। तो एक नहीं है, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मीनिंग देयर मिनिमम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर 2 एंड दे डू नॉट हैव डिपेंडेंट क्लॉज। नोटिस कीजिएगा, कंपाउंड के अंदर आपको डिपेंडेंट नहीं मिलेगा। डिपेंडेंट क्लॉज का कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कोई काम नहीं है। दोनों जितने भी हमारे पास क्लॉज होंगे सबके सब इंडिपेंडेंट होंगे, अपने आप में एग्जिस्ट कर सकते होंगे, है ना, अपने आप में सिंपल सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। These independent clauses are joined together using a conjunction or punctuation usually। तो कंजंक्शन जब भी हो तो ये कोऑर्डिनेटिंग होता है। कोऑर्डिनेटिंग का काम ये होता है कि वो दो इक्वल सेंटेंस को जोड़ दें, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मैरी इज कुकिंग, की मैरी जो है वो खाना बना रही है, बट मोसेस इज वॉशिंग द डिशेस, की मोसेस जो है वो डिश साफ कर रहा है, धो रहा है, बर्तन धो रहा है। माई व्हीकल ब्रेक डाउन, मेरा व्हीकल जो है, गाड़ी जो है, इट ब्रोक डाउन, खराब हो गया। आई अराइव्ड लेट, मैं लेट आया, है ना। तो ये हो गया आपके कंपाउंड सेंटेंसेस। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होता है ये? इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है और वो जुड़ता है एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, है ना। अब तक जो ऊपर वाले हमारे दो गए, सिंपल और कंपाउंड, उसमें कभी डिपेंडेंट नहीं आया, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक डिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा, है ना। दिस, और उसको जोड़ेगा कौन? जोड़ेगा वो सबऑर्डिनेटिंग, है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो जोड़ेगा। दीज सेंटेंसेस हैव अ मेन क्लॉज। देखिए मेन क्लॉज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ठीक है। दीज सेंटेंसेस हैव अ मेन क्लॉज एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज एटलीस्ट वन। Additionally, complex sentences have two subordinate conjunctions which indicate a dependent clause, such as include, like, because, after, as, although, ढेर सारे होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई मिस माई एग्जाम, ये अपने आप में कंप्लीट थॉट है, बिकॉज आई वॉज लेट। आई कुक्ड हरीली आफ्टर हिज अराइवल। तो ये जो है ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, और बीच में क्या होता है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो जोड़ता है दो सेंटेंस, इन दो एंटिटीज़ को जो जोड़ता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो जोड़ता है, क्लॉजेस को जो जोड़ता है वो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब आते हैं हमारे लास्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर डिपेंडेंट भी होगा, इसके अंदर इंडिपेंडेंट भी होगा, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स भी होगा, इसके अंदर कंपाउंड भी होगा। चलिए चलते हैं। दिस सेंटेंसेस हैव मल्टीपल क्लॉज, इसके अंदर मोर देन वन क्लॉज है। दैट इज मिनिमम दो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कंपाउंड बनाना है तो दो इंडिपेंडेंट चाहिए, और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो एक डिपेंडेंट भी चाहिए। सो दी सेंटेंसेज दैट इज अ मिनिमम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉज चाहिए हमें, एंड मिनिमम ऑफ 1 डिपेंडेंट क्लॉज। तो अगर दो इंडिपेंडेंट है मतलब कंपाउंड आ जाएगा, और एक डिपेंडेंट है मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये तीनों का जो है मिक्सचर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैरी डिडंट सिट द एग्जाम बिकॉज शी केम लेट सो द टीचर वॉज एंग्री। तो दो हमारे पास इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। नेक्स्ट देखिए, द टीचर
हु इज़ ऑन ड्यूटी, जो ड्यूटी पे है, इज़ इनकॉम्पिटेंट, उसके बस का कुछ नहीं है, बट द प्रिंसिपल इज़ कॉम्पिटेंट, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो कॉम्पिटेंट है। सो अगेन दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, और इस तरह से हमारे चारों के चारों जो फॉर्म्स हैं, चारों जो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं ये कंप्लीट होते हैं। आपके पास चार हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आते हैं हम टाइप्स पे। अगेन देखिए हर एक को जो है हम इंडिविजुअली भी कर लेंगे, अभी के लिए तो हम मोर ऑफ अ रश कर रहे हैं कि सेंटेंसेस आप समझ जाइए मोटे मोटे तौर पे। हर एक के ऊपर एक सिंगल वीडियो जो है मैं बना दूंगा। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर। तो चार यहाँ पे दे रखे हैं, चार यहाँ पे दे रखे हैं। आपका पहला है डिक्लेरेटिव, एक और होता है ऑप्टेटिव, वो यहाँ पे दिया नहीं है बट कोई बात नहीं। पहला है आपका डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव क्या होता है? दी सेंटेंसेस आर द मोस्ट कॉमन, ये सबसे यूजुअली आप यही बोल रहे होते हैं, यूजुअली जितने भी आप सेंटेंस बोलते हैं वो यही होता है ना। कुछ इंटरोगेटिव भी होते हैं, आप रेयरली एक्सक्लेमेटरी यूज़ करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज सेंटेंसेज आर द मोस्ट कॉमन, दे रेफर टू सेंटेंसेज दैट मेक स्टेटमेंट्स। जब भी आप कोई स्टेटमेंट मेक करते हो तो आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है यूज़ कर रहे हो। दैट मेक सेंटेंसेज स्टेटमेंट्स, डिस्क्राइब थिंग्स, पीपल and also express feelings and opinion. They must end with a full stop. For example, आप जैसे अगर बोलते हो मैरी loves eating cookies, तो ये डिक्लेरेटिव है, आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो। सो मैरी loves eating cookies, ये एक डिक्लेरेटिव है। नेक्स्ट, हिज वाइफ इज स्मार्टली ड्रेस्ड, है ना, या फिर आई एम एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द अपकमिंग स्पोर्ट्स डे, ये सब के सब जो है वो डिक्लेरेटिव है। नॉर्मली आपके मुंह से जो सेंटेंस निकलते हैं वो डिक्लेरेटिव ही होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, WH वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, है ना। क्या है? These refer to sentences that help people ask questions, है ना। They must have a question mark at the end, के end में जो है क्वेश्चन मार्क होगा। They can begin with words like why, what, how, when, where, etc. है ना, did, do, blah blah blah। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? नोटिस कीजिए, पहला वर्ड जो है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, और जो लास्ट वो है सिंबल है वो एक एक्सक्लेमेशन मार्क है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क है ना। सो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब भी आप कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ही पड़ेगा, बिकॉज आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिड यू कंप्लीट योर असाइनमेंट, क्या आपने अपना असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट किया, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस? दीज आर सेंटेंसेज दैट एक्सप्रेस अ कमांड, ये इसमें आप कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं ना। दे हैव अ फुल स्टॉप एट द एंड बट कुड ऑल्सो हैव एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन केस ऑफ फोर्सफुल डिमांड। जब आप फोर्सफुल डिमांड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टॉप इट, तो बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है क्योंकि हम इमोशन जाहिर कर रहे हैं, तो ये भी आ सकता है। इसे हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ गिव मी सम टी, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा चाय दो। स्टॉप इट, रुको, है ना, बिल्कुल, है ना, बंद हो जाओ, रुक जाओ। नेक्स्ट इज क्लोज द डोर इमीडिएटली आफ्टर क्लीनिंग द हाउस, कि दरवाज़ा बंद कर देना, तब मतलब दरवाज़ा तभी बंद कर देना जब तुम अपना घर साफ कर लो, तो दरवाज़ा बंद कर देना। सो ये रहे आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है कमांड, इंस्ट्रक्शन या फिर रिक्वेस्ट। इससे पहले कि हम एक्सक्लेमेटरी में जाएँ, हम एक और एक्सप्लेन कर देते हैं। एक और होता है ऑप्टेटिव, है ना, दे नहीं रखा, बहुत जगह नहीं दिया होता, बहुत जगह दिया होता है। ऑप्टेटिव क्या है? जिसके अंदर आप कोई विश जाहिर कर रहे होते हैं ना, या तो विश होता है या फिर कोई कर्स होता है ना। आप या तो विश कर रहे हो या फिर आप कर्स कर रहे हो या फिर आप प्रे कर रहे हो, है ना। प्रे, विश या फिर कर्स कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर सेंटेंसेज दैट एक्सप्रेस इमोशन। ऑब्वियसली बात है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं, लास्ट में एक्सक्लेमेशन आएगा और इसमें हम लोग कुछ ना कुछ जो है इमोशन दिखा रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाओ ही गॉट अ लॉ डिग्री, वाओ उसे एक लॉ डिग्री मिल गया। व्हाट अ ग्रेट डे, कितना अच्छा दिन है ये। हाउ वेल शी डांसेस, कितनी अच्छी नाचती है वो। आई कैन नॉट बिलीव शी इज़ फाइनली गेटिंग मैरिड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो उसकी शादी हो रही है ना। सो ये रहे आपके टाइप ऑफ सेंटेंसेस, 5 हो गए, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। और आपके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सेंटेंस के तो 4 हैं। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके साथ आपके सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं। अब इनकी इंडिविजुअल टाइप्स के ऊपर वीडियो आता रहेगा ना। थैंक यू, यहीं पे हम आज का सेशन एंड करते हैं।